इजराइल और गाजा का विवाद। मौजूदा स्थिति और पृष्ठभूमि। पिछले कुछ सालों में इजराइल और गाजा के बीच तनाव और हिंसा ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हाल के घटनाक्रमों में क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 की घटना और उसके बाद का घटनाक्रम। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी शुरू कर दी। इस संघर्ष में अब तक 65,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पूरा गाजा लगभग तबाह हो चुका है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की भूमिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वापसी के बाद से मिडिल ईस्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट मामलों के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया। विटकॉफ और ट्रंप दोनों ने हमास को आतंकवादी संगठन करार देते हुए सीज फायर को केवल बंधकों की रिहाई से जोड़ दिया। ट्रंप टीम का रुख। ट्रंप और उनके सहयोगी गाजा के नागरिकों की स्थिति पर कोई स्पष्ट बयान देने से बचते रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों को समर्थन देने का प्रस्ताव लगातार ट्रंप प्रशासन का प्राथमिक एजेंडा रहा है। ट्रंप और उनके नियुक्त किए गए अधिकारी जैसे माइक हैकल, अमेरिकी राजदूत, इजराइल की नीतियों का खुला समर्थन करते रहे हैं। इब्राहिम समझौता, एब्राहम अकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में इब्राहिम समझौते को बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। इसके तहत अरब देशों और इजराइल के बीच कूटनीतिक रिश्ते सामान्य बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के बाद यह समझौता पीछे चला गया। अब सऊदी अरब जैसे देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इजराइल को गाजा में तबाही बंद करनी होगी और फिलिस्तीन के लिए आजादी का एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना होगा। मौजूदा सीज फायर और उसके चरण। पहला चरण, बंधकों की रिहाई। हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की एक छोटी संख्या को रिहा किया। दूसरा चरण, इजरायली सेना को 7 अक्टूबर के पहले के बॉर्डर तक वापस जाने का निर्देश दिया गया। गाजा में मानवीय सहायता के लिए ट्रकों की संख्या 500 तक बढ़ाई जाएगी। गाजा के नागरिक अपने घरों की ओर लौट सकेंगे। तीसरा चरण, गाजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय यूनियन और अरब देश, इसके लिए फंडिंग करेंगे। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई है। गाजा में बमबारी से होने वाली निर्दोष मौतों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जा रहा है। निष्कर्ष, इस संघर्ष ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसानियत कैसे इतनी निष्ठुर हो सकती है। ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा और इजराइल के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश करे। अरब देशों की मांग है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस संघर्ष के सभी पक्ष अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर शांति के लिए वास्तविक प्रयास करेंगे।